हेलो, दिस इज हर्ष और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि नेटबीन्स और जावा जेडीके कैसे डाउनलोड करते हैं और डाटा टाइप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए, फिर सर्च कीजिए नेटबीन्स विथ जेडीके। फिर पहले वाले URL पे क्लिक कर लीजिए, फिर लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर अगर आपका लिनक्स है या मैक है या विंडोज़ है, उस हिसाब से आप डाउनलोड बटन पे क्लिक कर दीजिए। मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा। फिर आपका डेस्कटॉप पे सेटअप इंस्टॉल होने के बाद नेटबीन्स शो करने लगेगा। फिर नेटबीन्स खोल लीजिए। इसे खुलने में थोड़ा टाइम लगता है और ये मेरा नेटबीन्स खोल चुका है। यहाँ नीचे में लोडिंग हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स, तो आप इसे होने दीजिएगा। ये सब कुछ लोडिंग हो जाने के बाद आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लीजिए। जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट। फिर आपको जो भी प्रोजेक्ट का नाम रखना है आप वो रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ रखता हूँ माई जावा प्रोजेक्ट और फिनिश पे क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ पे ये आपका एक नया प्रोजेक्ट खोल देगा। तो हम लोग डेटा टाइप शुरू करते हैं। डेटा टाइप का मतलब है कि अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो हमें उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। वैसे ही अगर हम कंप्यूटर को कोई वैल्यू देते हैं जैसे कि C, तो हमें बताना होगा कि ये C कौन से टाइप का डेटा है। यही डेटा टाइप का मेन मतलब होता है। अब आते हैं डेटा टाइप्स के टाइप पर। डेटा टाइप्स के दो टाइप होते हैं, पहला प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर और दो आते हैं, बूलियन एंड न्यूमेरिक। फिर बूलियन के अंदर एक बूलियन आता है जिसका कोई फिक्स रेंज नहीं होता है, इसलिए हम इसे ट्रू फॉल्स कहते हैं। फिर न्यूमेरिक के अंदर कैरेक्टर और इंटीग्रल आता है। कार 2 बाइट का होता है और इसका रेंज 0 to 65536 होता है। इंटीग्रल में इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट आते हैं। इंटीजर के अंदर 4 और आते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। बाइट 1 बाइट का होता है और इसका रेंज -128 से 127 तक होता है। शॉर्ट 2 बाइट का होता है और इसका रेंज -32768 से 32767 तक का होता है। इंट 4 बाइट का होता है और इसका रेंज -214748364 से 214748347 तक होता है। और लॉन्ग 8 बाइट का होता है जिसका रेंज -922337203685477580 से 922337203685477580 तक होता है। फिर फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर एक फ्लोट आता है और एक डबल आता है। फ्लोट 4 बाइट का होता है, इसका रेंज 3.40282347 इंटू 10⁻38 से 1.40239846 इंटू 10⁻⁻45 तक का होता है। और डबल 8 बाइट का होता है जिसका रेंज 1.7976931348623157 इंटू 10⁻308 से 4.940655645841246544 इंटू 10⁻³ का होता है। फिर आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का कोई फिक्स साइज नहीं होता है। इसके कुछ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, स्ट्रिंग, अरे और क्लास एक्सेट्रा। तो ये तो हो गए डेटा टाइप के कुछ टाइप। अब हम लोग डेटा टाइप को इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो इस मेन मेथड के अंदर मैं लिखूंगा इंट, क्योंकि इंट एक डेटा टाइप है। इंट a इज इक्वल टू 5
तो मैंने कंप्यूटर को बता दिया कि डेटा टाइप इंट का है। एक ये जो a है ये एक वेरिएबल है जो एक कंटेनर जैसा है जिसके अंदर मैं 5 स्टोर करता हूँ। जैसे बाल्टी में पानी स्टोर होता है वैसे ही इस a एक कंटेनर है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर 5 स्टोर हो गया। और अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ a, तो आप आउटपुट देख लीजिए, ये 5 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और ये जो system.out.println है ये एक फंक्शन होता है जो हम जो भी चाहे वो प्रिंट करने में मदद करता है। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा जैसे हेलो वर्ल्ड, और इसे रन करूंगा तो ये प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड। ओ हेलो की स्पेलिंग गलत हो गई। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं और प्रिंट कीजिएगा तो ये यहाँ पे वो चीज़ प्रिंट कर देगा। तो जैसा ये इंट a इज इक्वल टू 5 प्रिंट कर दिया था वैसे ही अगर ये बाइट है, इसका रेंज -128 से 127 तक है। तो अगर हम लोग बाइट का रेंज, अगर इस बार हर डेटा टाइप के लिए अलग अलग वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो अगर बाइट b हो गया, बाइट b इज इक्वल टू अगर -128 से ज़्यादा -129 कर देते हैं और तब करेंगे तो ये एरर शो करेगा इनकम्पेटिबल टाइप्स पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। ये अपने हिसाब से बता रहा है कि ये इंट में आना चाहिए, ये बाइट पे आ रहा है। तो ऐसे ही ये एरर शो करने लगेगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने स्ट्रिंग आई को इनिशियलाइज नहीं किया है। तो यहाँ जब मैं इसे रन करता हूँ तो कंपाइलर एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो अगर मैं यहाँ पे नेटबीन्स में ये फीचर है कि मैं इनिशियलाइज वेरिएबल आई को क्लिक करूँगा तो ये अपने आप नल इनिशियलाइज कर देगा क्योंकि नल स्ट्रिंग का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। वैसे ही कैर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, इंट का 0 है, फ्लोट का 0.0f है। तो ऐसे ही आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं सबके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। हो सकता है कि आपके मन में सवाल आ रहा हो कि मैंने जो यहाँ पे प्रिमिटिव बूलियन या न्यूमेरिक लिखा है ये क्यों नहीं रन हुआ। तो मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया है। कमेंट आउट करने के 3 उपाय हैं। पहले कि आप सब में डबल स्लैश लगा दीजिए, दूसरा है कि आप एक स्लैश स्टार से शुरू कीजिए और जहाँ तक आपको कमेंट करना है वहाँ तक करके स्लैश और स्टार वापस लगा दीजिए। तो ये यहाँ पे उसके बीच में जो भी है वो कमेंट हो जाएगा। और तीसरा उपाय है कि आप कुछ भी लिख दीजिए कोई भी 3-4 लाइन में और फिर आप तीनों लाइन को माउस से सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल+/ दबा दीजिए, तीनों कमेंट आउट हो जाएगा। तो ये तरीके हैं कमेंट आउट करने के। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो मैंने कैर का वैल्यू आई का वैल्यू 0 बनाया है तब भी यहाँ पे 0 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हटा देता हूँ तब भी ये कोई एरर शो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा। वैसे ही जैसे स्ट्रिंग का नल प्रिंट हो गया था, अगर मैं इंट यहाँ पे इंट लिखूंगा तो इंट में कोई सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता है, इसलिए इंट आई में 0 प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं तो उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो हमको वैल्यू पुट करना है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे और कैर के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। सो आई होप कि अब आप लोग को डाटा टाइप्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।